जय हिंद। आज हम देखेंगे बिहार शिक्षक बहाली फेज 2 में जो इतिहास विषय है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, वो ये वीडियो को अवश्य देखें, खास करके सामाजिक अध्ययन वाले। और ये जो वीडियो है ये आपका जो 1 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है +2 स्कूल का, उसका क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार जो प्राप्त हुआ है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक खास स्थल है और ये जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान जिला में पड़ता है, जो कि लड़काना जिला में है। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो सभी जानते हैं टोटल जो है 4 वेद है। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों में सबसे प्राचीन जो है वो आपका जो है ऋग्वेद है। सबसे कौन सा है? ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था। तो सभी जानते हैं ऋग्वेद देवता में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र। वो क्या था? इंद्र। क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति जो है वो 250 सूक्त में किया गया था। कितना सूक्त में? 250 सूक्त में किया गया था। इसलिए जो है इंद्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंद्र को पुरंदर कह के भी पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना गया है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर तो जो है ये किसको माना गया है? तो ऋषभदेव को माना गया है। ऋषभदेव को माना गया है, जैन धर्म का संस्थापक भी कह सकते हैं। टोटल जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुआ था। कितना तीर्थकर हुआ था? 24 तीर्थकर हुआ था, जिसमें ऋषभदेव जो है पहला था और महावीर जो है वो सबसे अंतिम 24वें तीर्थकर में से एक थे। और महावीर को जो ही है क्या कहा गया है? महावीर को जिन कहा गया है। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। तीसरी बौद्ध सभा जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो हुआ था पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। तो मेगास्थनीज जो है इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, पुष्यमित्र शुंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज जो आया था भारत वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसी के समय में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा जो है विद्यमान नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो है वो किस शताब्दी में शासन किया। तो हर्षवर्धन जो है वो 6ठी शताब्दी में शासन किया। हर्षवर्धन जो है किस शताब्दी में शासन किया था? 6ठी शताब्दी में शासन किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है स्थानीय स्वशासन। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये चोल काल जो है इसमें सबसे शक्तिशाली अगर शासन पूछे तो वो राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल काल का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, राजेंद्र प्रथम को। किसको? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है। और यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में एक अच्छा युद्ध माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और भारत में ही जो है कौन सा सत्ता? तुर्क सत्ता का स्थापना का मार्ग जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध पूछे कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो इल्तुतमिश, अगर हम बात करें इल्तुतमिश का
तो ये इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो 1300 सॉरी इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो 1236 ईस्वी में होती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है अपने इसका जो पुत्र था या पुत्री कह सकते हैं, इसमें एक योग्य नहीं था, क्या था, अयोग्य था, यानी क्वालिटी नहीं था। और जिसके कारण अपनी रजिया सुल्तान को जो है वो रजिया सुल्तान को जो है वो शासिका बनता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद जो है वो बना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी रजिया सुल्तान के पहले एक और है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये इल्तुतमिश के बाद ये गद्दी पे बैठता है, रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी जो है स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको क्या बोलते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक का बात करें तो ये है कृष्णदेव राय। तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो तबकात ए नासरी ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन बी में है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी में है जियाउद्दीन बरनी, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो तबकात ए नासरी हो गया, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। मिनहाज उस सिराज यह सल्तनत काल का जो है इतिहास का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है तबकात ए नासरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है। खास करके अगर नहीं वाला क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा बकी बिल्लाह। ख्वाजा बकी बिल्लाह जो है ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है। देखिए फिर नहीं वाला बात आ गया, तो अगर नहीं वाला है तो पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो तुलसीदास का अगर बात करें तो तुलसीदास की रचना जो है वो साहित्य लहरी नहीं है। ये तुलसीदास की नहीं बल्कि सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की। लाइक और थोड़ा शेयर कर दीजिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इतिहास का ये सीरीज अभी हम चला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था जिसका निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है। अलाई दरवाज़ा कई बार एग्जाम में पूछा भी है, आगे भी पूछता रहेगा, बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था, 1311 ईस्वी में। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे ऊपर था। तो जब हम चित्रकला की बात करें तो आंख मूंद के आप जो है किसको मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जहांगीर से संबंधित है। किसको संबंधित है, जहांगीर से संबंधित है। चित्रकला और स्थापत्य का बात करें तो वो शाहजहां से संबंधित है। ठीक है, दो चीज़ आप याद रखेंगे, यानी शाहजहां के काल को क्या बोलते हैं, स्थापत्य का स्वर्णकाल, और जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, क्योंकि जहांगीर जो है एक स्वयं भी अच्छे कोटि का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन आते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा वो लिखा था तुर्की भाषा में। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। और बाबरनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो कौन किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। कौन किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। कई बार पूछता है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं चौसा की लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ था। बात करें चौसा की लड़ाई 1539 में तो सभी जानते हैं जो शेर शाह सूरी है, जो अफगान शासक है शेर शाह सूरी, और मंगोल सम्राट हुमायूं के बीच हुआ था। यानी यही दोनों के बीच ये लड़ा चौसा की लड़ाई, जिसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी जो है वो जीत गया था। चौसा जो है
कहाँ स्थित है? तो चौसा बक्सर के निकट स्थित है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन पराजित हुआ था? तो हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, हुमायूं पराजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में कि 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया? कई बार पूछा गया है इबादत खाना 1575 में। एक देख लीजिए क्वेश्चन ये भी है कि 1575 में इबादत खाना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पे किया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। और ये कहाँ किया था? तो आगरा के किला में किया था। ठीक है, आगरा के किला में किया था इबादत खाना। और यहाँ पे क्या होता था कि विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होते थे और आध्यात्मिक चर्चा हुआ करता था सप्ताह में एक बार कम से कम। अगला क्वेश्चन है कि अकबर जो है अकबर तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? अकबर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा देख लेंगे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में बंद किया था। चूँकि अकबर के साम्राज्य की जो हिंदू प्रजा था उसकी भावनाओं को देखते हुए जो है तीर्थ यात्रा कर 1563 में बंद कर दिया। और अकबर तीर्थ यात्रा कर के अतिरिक्त भी जो है 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। किसका अंत किया था? दास प्रथा का अंत किया था। और 1564 में क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था, जो हिंदू से लिया जाता था, जजिया कर का समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 23 नंबर का। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया था? सिख गुरु का नाम पूछ रहा है। तो वो सिख गुरु क्या था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु था तेग बहादुर। कौन सा? तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और ये जो है औरंगजेब के शासनकाल में इसको मौत का घाट उतार दिया। और ये सिख गुरु जो था वो नम्मा गुरु था। चूँकि वे इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए औरंगजेब ने इसको जो है मौत का घाट उतार दिया। और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी, इसी स्थान पर आज जो है गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो बीजापुर और गोलकुंडा ये दो ऐसे राज्य हैं जो मुगल वंश के लिए एक घातक साबित हुआ। क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा जो है औरंगजेब के शासनकाल में मिला लिया गया, किसमें? मुगल साम्राज्य में। लेकिन यही बीजापुर का अगर बात करते हैं तो 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि उस पर एकदम कंट्रोल पाना असंभव हो गया, जिसका लाभ जो है मराठा उठाया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। और ये राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया गया, यानी किस गुरु के द्वारा करवाया गया? तो एक गुरु था श्री गंगा भट्ट। ये जो है वाराणसी का एक सम्मानित ब्राह्मण था। इसी के क्या कहते हैं देखरेख में जो है इसका राज्याभिषेक जो हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था खिजराबाद। कौन सा? खिजराबाद, इसको नाम दिया था खिजराबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में। इसमें दिया गया है 27 नंबर में कि आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो आगरा के निकट सिकंदरा में जो मकबरा होगा वो अकबर का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था सबसे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हम लोग 29 नंबर पे पहुंच गए हैं कि मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ जो है ये अकबर ने किया था। मनसब का ये जो है ना, मनसब जो है अरबी भाषा में मनसब का क्या अर्थ होता है? तो मनसब का अर्थ होता है पद,
मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है।